गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2215 और आज की कहानी है जैतापुर का आखिरी दीपक। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में बसे जैतापुर गांव की पहचान सिर्फ समुद्र और आम के बागानों से नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों की सादगी और एक दूसरे के लिए जीने की भावना से थी। गांव में रहने वाला गणेश परब एक साधारण मछुआरा था। उसके पिता और दादा भी इसी समुद्र पर निर्भर थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समुद्र बदलने लगा था। कभी तूफान, कभी कम मछलियां और कभी कभी बड़ी कंपनियों की नावें छोटे मछुआरों का रास्ता रोक देती थी। गणेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटी बेटी थी। हर दिन संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर की एक बड़ी कंपनी यहां जमीन खरीदने और खरीदकर नया प्रोजेक्ट करना चाहती है। कई लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। पैसे का लालच बड़ा था, लेकिन गणेश ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अगर जमीन चली गई तो हमारी पहचान भी चली जाएगी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे जिद्दी कहा गया। गांव के कुछ लोग बोले, आजकल भावनाओं से नहीं, पैसों से जिंदगी चलती है। इसी बीच एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। गांव की कई नावें टूट गई, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। गणेश ने अपने घर का आखिरी मिट्टी का दीपक जलाया और गांव के मंदिर के बाहर रख दिया, ताकि लोग रास्ता देख सके। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने अपने घरों से छोटे दीपक लेकर आने लगे और कुछ ही देर में पूरा चौक रोशनी से भर गया। उस रात गांव के बुजुर्ग ने एक बात कही, जैतापुर को बचाने के लिए बड़े पैसों की नहीं, ऐसे छोटे दीपकों की जरूरत है। अगले दिन गांव के कई लोगों ने जमीन बेचने का फैसला वापस ले लिया। उन्होंने मिलकर मछुआरों के लिए सहकारी संस्था बनाई, नई नावें खरीदी और पर्यटन से जुड़े छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद गणेश की बेटी ने स्कूल में भाषण दिया। मजबूत लोग दूसरों को गिराते नहीं, उन्हें उठाते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, जिंदगी में असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों, अपने लोगों और सही सोच के साथ खड़े रहने में होती है। एक छोटा सा सकारात्मक कदम भी पूरे समाज को बदल सकता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।